नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यूं तो पूरी दुनिया में आतंक भी है और आतंकी संगठन भी, लेकिन अगर गिनती के हिसाब से चलें तो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट के हिसाब से इस वक्त पूरी दुनिया में 53 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो सबसे ज्यादा खूंखार हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र या फिर अमेरिका की खुद अपनी सूची में आतंकवादी संगठनों के तौर पर तालिबान का कहीं नाम नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। हाँ, पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान का नाम आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में जरूर शामिल है। तो आइए पेश है फिलहाल दुनिया के 5 सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों की कहानी। धरती पर पहले इंसान के साथ ऊपर वाले ने 2 और चीजें भेजी थी, अच्छाई और बुराई। जैसे जैसे इंसानियत आगे बढ़ी वैसे वैसे वक्त के साथ अच्छाई और बुराई भी बढ़ती गई। हाँ, फर्क बस इतना था कि जितनी तेजी से अच्छाई बढ़ रही थी उससे कई गुना ज्यादा तेजी के साथ बुराई खुद को बढ़ा रही थी। हर दौर में हमारे समाज के अंदर बुराई हावी रही। पहले लोग जमीन, जायदाद और पैसे के लिए लड़ते थे, लेकिन अब जंग पावर की है, यानी ताकत की। मौजूदा मिसाल अफगानिस्तान में हर गुजरते वक्त के साथ गढ़ी जा रही है। लेकिन अफगानिस्तान ही क्यों, बुराई का कोई वक्त, कोई दौर नहीं होता। जापान से लेकर जर्मनी तक, रूस से लेकर हिंदुस्तान तक और अब सीरिया से खुरासान तक, अपने अपने वक्त में इन सभी जगहों पर बुराई की इबारत लिखी जा चुकी है। खून के दाग अगर घुड़सवारों पर है तो व्हाइट कॉलर वाले भी दूध के धुले नहीं है। सब ने पावर और सत्ता की इस जंग में खून से अपने अपने हाथ लाल किए। हाँ, फर्क बस इतना है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और ये आह भर के भी बदनाम हो जाते हैं। लिहाजा आज इन्हीं बदनामों की टोलियों से उन 5 बदनामों की दास्तान जो फिलहाल दुनिया के लिए खतरा बनेंगे, मगर शुरुआत उनसे जिन्होंने अभी अभी इंसानियत को अपने कदमों तले रौंदा है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के दायरे के अंदर और बाहर हुए इन हमलों की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली है। जाहिर नाम से आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि इन हमलों को अबू बकर अल बगदादी के संगठन आईएसआईएस ने अंजाम दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संगठन है जरूर आईएसआईएस का, लेकिन इसको अंजाम देने वाला आईएसआईएस खुरासान उसका एक अलग और बेढंगा विंग है। इसे आप खिसका हुआ भी बोल सकते हैं। खिसका हुआ इसलिए क्योंकि कोई भी संगठन हो या सरकार, उनके पास रोड मैप होता है, विचारधारा होती है, मगर ये इन सब चीजों के बारे में सोचने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। बहरहाल अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये संगठन है क्या, चाहता क्या है। आईएसआईएस खुरासान को समझने के लिए आपको पहले खुरासान को समझना होगा। पिछले 1 दशक में आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है वो जगह जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या उगने वाला। बात 3री या 4थी सदी की है। कुछ लोग अरब से निकलकर ईरान पहुंचे थे। ईरान के जिस खास हिस्से पर वो आबाद हुए उसका नाम खुरासान पड़ा। फिर धीरे धीरे खुरासान का दायरा बढ़ता गया। तब इसमें ईरान के अलावा मध्य एशिया के कुछ इलाके, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल था। मगर एक वक्त वो भी आया जब खुरासान सिर्फ ईरान के एक छोटे से हिस्से में ही सिमट कर रह गया। इसके बाद 2011 में बगदादी की नजर उसी खुरासान पर पड़ी और बस वहीं से उसने पूरी दुनिया को खुरासान बनाने का, आतंक का अपना नक्शा तैयार कर लिया। साल 2011 से आईएसआईएस का तत्कालीन प्रमुख अबू बकर और उसके लड़ाके अपने इस खुरासान प्लान पर काम कर रहे थे। सीरिया और इराक के काफी हिस्सों पर उसके आतंकियों ने कब्जा भी जमा लिया था।
लेकिन वक्त के साथ साथ उसका ये मिशन ढीला पड़ता गया। मगर इसी बीच पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के 6 सदस्यों ने अक्टूबर 2014 में ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी को अपना नेता मानकर उसके नेतृत्व में काम करने की घोषणा कर दी। जनवरी 2015 में उस वक्त के IS प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनामी ने इस समर्थन को कबूल करते हुए ISIS-KP या ISIS-K, आसान लफ्जों में ISIS खुरासान की स्थापना का ऐलान कर दिया। मगर ISIS खुरासान को 2017 में एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ा, जिसमें काफी तादाद में इस संगठन के लड़ाके मारे गए, जिसके बाद संगठन में फूट पड़ गई। लिहाजा ये टूटकर फिर से एक नया संगठन बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन में 3000 से ज्यादा लड़ाके जुड़े हुए हैं। इनमें कुनार, नूरिस्तान और आसपास के इलाकों के लोगों को ग्रुप में शामिल कराया गया। फंडिंग की बात करें तो संगठन को हवाला नेटवर्क के जरिए बहुत बड़ी कमाई होती है। इसके अलावा ISIS से भी फंडिंग मिलती है। ऑस्ट्रेलिया नेशनल सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अमेरिका ने जब फरवरी 2020 में दोहा और कतर में वार्ता की थी, तब उसके बाद खुरासान आतंकी संगठन और तेजी से उभरा। दरअसल खुरासान आतंकी संगठन ने दुनिया भर में दावा किया कि अब वही है खुरासान और शरिया के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि तालिबान तो अब अमेरिका से मिल चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ISIS खुरासान ने अब तक 5 बड़े हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें गई। अब आते हैं ISIS खुरासान के मूल संगठन पर। इसका नाम बदकिस्मती से अब किसी पहचान का मोहताज नहीं। पिछले 10 सालों में खासकर बगदादी के मरने से पहले इसने पूरी दुनिया में मौत का जो नंगा नाच किया, वो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस्लामिक स्टेट की शुरुआती स्थापना साल 1999 में मानी जाती है। हालांकि इसकी स्थापना पहले जमातुल तौहीद वल जिहाद के नाम से हुई थी। ये इराक और सीरिया का सुन्नी आतंकवादी गुट है और अलकायदा का पुराना सहयोगी भी। इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह से पश्चिमी विरोधी माना जाता है। इस संगठन का मकसद इराक, सीरिया और लेवेंट यानी पश्चिमी एशिया के इलाकों में इस्लामी राज्य की स्थापना करना है। अब सवाल ये कि आखिर ये संगठन वजूद में आया कैसे? दरअसल साल 2011 में सीरिया में असद सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। देखते ही देखते ये प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल गया। वहीं साल 2006 में इराक में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक और सीरिया दोनों में ऐसे हालात बन गए थे कि कोई भी आतंकी संगठन आसानी से पैर पसार सकता था, और हुआ भी वही। इस्लामिक स्टेट ने इराक के फालूजा और इराक के दूसरे बड़े शहर मोसूल सहित कई इलाकों को कब्जे में ले लिया। वहीं सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने रक्का, दयार अज़्ज़ावर और पलमायरा जैसे शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद साल 2013 के आखिर में इसने अपना नाम इस्लामिक स्टेट से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS कर लिया। हालांकि इसकी घोषणा साल 2014 में हुई थी। इसके बाद 29 जून 2014 को अबू बकर अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। हमला करने की ISIS की मोडस ऑपरेंडी ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को चुनता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमले का शिकार बनाया जा सके। ISIS का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी तो 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सैन्य अभियान में मारा गया, लेकिन इसका संगठन अभी भी जिंदा है। माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट में एक वक्त 65,000 से ज्यादा लड़ाके थे, जिनमें 120 से ज्यादा देशों के करीब 40,000 तो विदेशी लड़ाके ही शामिल थे। इस आतंकी संगठन में अबू सयाफ, बोको हराम, इस्लामिक स्टेट लीबिया, इस्लामिक स्टेट सिनाई, इस्लामिक स्टेट ईस्ट एशिया, इस्लामिक स्टेट खुरासान और इस्लामिक स्टेट सोमालिया शामिल है। खूंखार और बर्बरता का दूसरा नाम है बोको हराम। नाइजीरिया से ऑपरेट होने वाले बोको हराम के मायने हैं पश्चिमी शिक्षा पाप है। ये पहली बार दुनिया की नजरों में तब आया जब इसने नाइजीरिया के एक स्कूल से 250 बच्चों को अगवा कर लिया। इस संगठन का पहले जमात अहले सुन्ना लिवायती विल जिहाद नाम था। बोको हराम दुनिया का इकलौता ऐसा आतंकी संगठन है जिसकी नींव अहिंसा को मानने वाले एक NGO के तौर पर रखी गई थी। साल 1995 में एक धार्मिक संगठन के तौर पर बोको हराम की शुरुआत हुई। इसका मकसद सिर्फ ये था कि पश्चिमी शिक्षा से दूर रहना है।
इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए इसमें पूर्वी नाइजीरिया के मध्यम वर्गीय लोग और युवा शामिल थे। लेकिन दिसंबर 2003 से कुछ गुटों की प्रताड़ना की वजह से इस संगठन ने हिंसा का रूप ले लिया। इससे नाइजीरिया के उत्तरी इलाके में अशांति फैल गई, जिसके बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाकर इस संगठन को दबाया गया। बस यहीं से इस संगठन ने हिंसक रूप धारण कर लिया और एक बार जब हिंसा का रास्ता अपनाया तो फिर कभी इसने पीछे पलट कर नहीं देखा। सुनील कुमार मौर्य, फारूक माब हैदर और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। दुनिया के 2 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के कमजोर पड़ने के बावजूद कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो दुनिया के लिए खतरा है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। वैसे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर भी है। कुछ वक्त पहले तक पूरी दुनिया को दहलाने वाले दुनिया के 2 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यह है अल-कायदा और ISIS, और इसकी वजह है इन दोनों संगठनों के आकाओं, यानी अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन और ISIS के आका अबू बकर अल-बगदादी की मौत। हालांकि इन दोनों संगठनों के कमजोर पड़ने के बावजूद कई और ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो दुनिया को दहलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में मौजूद तमाम आतंकी संगठन या तो अल-कायदा से निकले हैं या फिर कहीं ना कहीं वो उसी का हिस्सा है। इसे आप मदर ऑफ ऑल टेरर कह सकते हैं। इस संगठन की पहचान ओसामा बिन लादेन के नाम से दुनिया भर में की जाती है। अल-कायदा का पूरा नाम अल जिहाद अल-कायदा है, जिसे ओसामा बिन लादेन ने साल 1988 में अरबों से मिलकर तैयार किया था। इस संगठन को इसलिए तैयार किया था ताकि वो सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ सके। कहते हैं इसे खड़ा करने में अमेरिका ने मदद की थी। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की विदाई के बाद यह संगठन जिहाद की तरफ मुड़ गया और इसने अपना मकसद बदल दिया। अब इसका मकसद है पूरी दुनिया में इस्लाम का राज लाना। इस संगठन का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था पश्चिमी सोच की मुखालफत करना। यह सुर्खियों में तब आया जब इसके सरगना ओसामा बिन लादेन के मास्टर प्लान के बाद इसके आतंकियों ने साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। इसके अलावा अब तक ये कई बड़े हमले कर चुका है, जिसमें हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। अफगान के छात्रों को मिलाकर 90 के शुरुआती दौर में बना तालिबान इस्लामी कानून और शरिया के नाम पर लगातार औरतों, मर्दों और बच्चों पर जुल्म ढाता रहा है। 96 से 2001 तक जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में था, तब दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने तालिबान को मान्यता दी थी। ये देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। कमाल की बात यह है कि बीते करीब 30 सालों में तालिबान ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। अनगिनत फिदायीन हमले किए, यहाँ तक कि अफगान के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को लैंप पोस्ट पर लटकाकर फांसी दी। वही तालिबान 20 साल बाद फिर अफगान में लौटा है, हथियार और दहशत के दम पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या फिर खुद अमेरिका, उनकी नजर में तालिबान कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। इसलिए तालिबान का नाम किसी भी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में है ही नहीं। सुनील कुमार मौर्य, फारूक माब हैदर और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।